इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया। एमपी के विकास के लिहाज से केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों पर सीएम ने खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार 3 फरवरी को मध्य प्रदेश के लिहाज से केंद्रीय बजट को लेकर जानकारियां साझा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ सीएम ने भोपाल में मीडिया के साथ चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि की ओर सच में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, जिस बजट के माध्यम से वो सारी चीजों को हमारे सामने एक फोकस्ड रूप में रखा है, जिसके आधार पर आज वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और बने। हमारी सभी इकोनॉमी की जो संभावना वाले मार्ग है उनको मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरदेशी के हिसाब से लंबे समय के लिए अमृत काल तक भारत की सशक्त भूमिका वैश्विक परिदृश्य में क्या बने, उसका बहुत अच्छा रोडमैप बना है। मैं केंद्रीय बजट के कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी, समावेशी बजट के देश के गरीब, युवा, अन्नदाता। सीएम मोहन यादव ने यह भी बताया कि केंद्रीय बजट में इंडस्ट्री सेक्टर के विकास के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, एमपी सरकार उसमें कदम मिलाकर साथ चलेगी। सीएम ने कहा कि छोटे बड़े सभी उद्योगों के विकास की बजट में संभावनाएं हैं। अभी अकेले इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात अपन करते हैं तो इंडस्ट्रियल बेल्ट में खास करके उद्योग समर्थन में उभरते सेक्टरों के लिए मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके उस एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री और हमारी तमाम प्रकार की लघु इकाइयां विविधता वाली, उन सबको समेकित रूप से जोड़ने के लिए काफी संभावना जोड़ी है, जिसमें सबसे बेस हमारे विकास वाली व्यवस्था में सरलता से बिजनेस की अनुकूलता बनाने के लिए जो आग्रह किया है, उसी के आधार पर बजट में उद्योग, एमएसएमई, उभरते हुए संरचनात्मक सुधारों, वित्तीय सहायता, नीतिगत समर्थन का स्पष्ट प्रावधान है, जो प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश और उत्पादन क्षमता और निर्यात विनिर्माण में रोजगार सृजन को इससे गति मिलेगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के लिए काफी कुछ है। उन्होंने बताया केंद्रीय बजट 2026-27 में मध्य प्रदेश के लिए 1,12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पूंजीगत व्यय के लिए राज्य सरकारों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, जिसका पूरा ब्याज केंद्र सरकार वहन करेगी। ये विशेष सहायता वित्त आयोग की सिफारिशों से अलग है। 2020-21 से जनवरी 2026 तक मध्य प्रदेश को 46,802 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है। रेलवे के विस्तार में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 8 गुना की बढ़ोतरी हुई है। विद्युतीकरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में 5 गुना विस्तार हुआ है। सच में ये एक बड़ी बात हुई है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। रेल में तो क्रांति हो गई। रेल की सुविधाओं को लेकर के भारत सरकार के द्वारा जो मदद की गई, मैं केवल एक आंकड़ा बताऊंगा आपको कि हमारे पास नई रेल पटरी बिछाने के लिए 9 से 14 तक का एक टेन्योर अगर आप पकड़ें तो मात्र 29 किलोमीटर रेल पटरी बिछती थी अपने प्रदेश के अंदर। आज उसकी स्थिति है 225 किलोमीटर, मतलब 8 गुना बढ़ी। उसी प्रकार से विद्युतीकरण की भी वही स्थिति है। कहाँ 58 किलोमीटर थी, आज वो 276 किलोमीटर है। इसका मतलब 5 गुना बढ़ी है। तो ये कुल मिलाकर के पूरे क्षेत्र में, और इंदौर, मनमाड़ और बाकी क्षेत्र तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ, उसमें अकेले इंदौर, मनमाड़ में 18,500 करोड़ की मंजूरी, ये कोई एक राज्य के लिए वरदान होती। उसमें 15,000 करोड़ का तो आवंटन है कि आप खर्चा करो। मेट्रोपॉलिटन शहरों के विकास को लेकर केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों पर सीएम मोहन यादव ने खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने बताया कि एमपी सरकार ने अपने बड़े शहरों के विकास के लिए जो प्लान तैयार किया है, केंद्रीय बजट में उसके लिए भी प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को विकसित करने में मदद मिलेगी। मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ अगर देखता हूं तो ये जो हमने पहले से प्लान किया है और उसी प्लान को बड़ा विस्तारित रूप में माननीय प्रधानमंत्री ने नए बजट में प्रमोट किया है। कई बार तो लगता है कि हमारा 2 साल का बजट राज्य सरकार का केंद्र सरकार के साथ उस
एक आवरण के अंदर की आत्मा से तालमेल कराते हुए चल रहा है। हर क्षेत्र में जहां जहां हमने काम करना प्रारंभ किया है, हर जगह प्रमोट करने के लिए दिखती है। ऐसे में यह नीति प्रदेश की शहरी विकास के लिए भी लाभकारी होगी, क्योंकि हमारे अपने जब 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम लगभग 6 जिले लेकर आ रहे हैं, तो टियर 2 और टियर 3 इन सिटी के लिए भी जो पर्याप्त धनराशि दी गई है, इसी से विकास होगा और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। 18 फरवरी को मध्य प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने उसका भी रोड मैप पेश किया। उन्होंने बताया कि कई चुनौतियों के बावजूद एमपी सरकार राज्य के संसाधनों के साथ बेहतर भविष्य का बजट 18 फरवरी को पेश करेगी। जब ग्रीन एनर्जी की बात आ रही है, जो मैंने इसमें बजट में पढ़ा है, ग्रीन ईवी को हम प्रोत्साहन दे ही रहे हैं लगातार, और उसी प्रकार से डीजल पेट्रोल में जो आपने बात कही, उसकी चुनौती हमारे सबके सामने है। लेकिन राज्य के संसाधन के बलबूते पर, जैसे मैंने कहा कि वित्त आयोग ने कहा है कि जो जितनी जीडीपी देगा उस ढंग से टैक्स मिलेंगे, तो हमारी वित्तीय तरलता के लिए हमारे अभी आय के जो स्रोत है उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन सने सने हम इस पे कट लगाते हुए आने वाला बजट जब हमारा 18 तारीख को आएगा फरवरी में, तो इसमें हम काफी हद तक इसके निराकरण करेंगे। केंद्रीय बजट के सहयोग और चंद दिनों बाद पेश होने वाले राज्य के बजट से मध्य प्रदेश को एक मजबूत आर्थिक आधार मिलेगा, जिससे एमपी की विकास की गति और तेज होगी। आने वाला प्रदेश का बजट न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी प्रदेश को तैयार करेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।